हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्स क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 7th और क्लास 8th के बच्चों के लिए एक्सपोनेंट चैप्टर की सेकेंड क्लास। इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम आज कुछ और बेसिक रूल्स के बारे में सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते चलिए और ये चैनल आपको मैथ्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा और आप मेरे साथ मैथ पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कुछ बेसिक रूल्स पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस उन्हीं रूल्स पे अप्लाई करेंगे और सीखेंगे भी। तो चलिए पहले रूल्स हम पढ़ लेते हैं और बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, उन्हीं चीज़ों को आज हम थोड़ा रिकॉल के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये हमारा जो होता था, ये हमारा होता था बेस, और इसको हम बोलते थे पावर, इसी को ही हम बोलते थे एक्सपोनेंट, और इसी को ही एक और हमने आपको टर्म बताया था इंडेक्स। तो ये तीनों ही वर्ड इसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स ये होता है और बेस ये रहता है। अगर हमने एक बात और की थी, अगर a की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब a को 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई में राइट करना है। अगर 2 की पावर 5 लिखा है तो 2 को आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारे टर्म्स पे हम बात कर चुके थे। आज हम कुछ और रूल्स लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बेस सेम दे दिया जाए, जैसे कि एक इंटीजर है आपका a की पावर m इंटू ए की पावर n, यहाँ पर बेस सेम है तो ये इसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड। सेकंड में बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम है, यहाँ पर a यहाँ पर a, बट डिवाइड का साइन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट। ओके। थर्ड रूल, अगर a की पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, पावर के ऊपर पावर मिले तो पावर्स का मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू n। फोर्थ रूल है, अगर a अपान b लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर m है तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाती है, a की पावर m भी हो जाएगा और अपान में b की पावर m हो जाएगा। ओके। 5 वाला जो रूल है हमारा वो है, अगर a की पावर माइनस m है तो ये अपान में 1 अपान a की पावर प्लस m हो जाएगा। ओके। अब लेते हैं इसका छठा रूल, a की पावर a और b की पावर अगर m है तो ये जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो a की पावर m और b की पावर m। तो इस टाइप से इन एक्सपोनेंट्स के फार्मूलों को हम सीखते हैं। अब ये क्लास 7th में इंटीजर फॉर्म में सिंपल सा दे दिया जाता है, फार्मूले यही रहते हैं। क्लास 8th में क्या है, केवल इतना डिफरेंस है, इन्हीं फार्मूलों को, इसी फार्मूले को आपको दे दिया जाएगा a अपान बी की पावर m इंटू ए अपान बी की पावर n। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लास 7th में a और a सिंपल वैल्यू दे दी जाती थी, इसमें क्या है, रेशनल नंबर में वैल्यू दे दी जाएगी, रेशनल फॉर्म में। तो यहाँ पर भी तो बेस दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर बेस लिख देंगे a अपान बी की पावर m प्लस n। रूल तो यही वाला है। ठीक, ये हमारे क्लास 8th के बच्चे पढ़ेंगे जो रेशनल नंबर फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक। और जैसे कोई भी ले लेते हैं फार्मूला, जैसे ये सेकेंड वाला, सपोज दैट सेवन्थ वाले बच्चे पढ़ेंगे ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन। एट वाले बच्चे क्या करेंगे रेशनल फॉर्म में ए अपान बी की पावर एम डिवाइड बाई ए अपान बी की पावर एन। और ये हमें मिलेगा, दोनों का बेस देखो यहाँ पर भी सेम है, ए अपान बी, ए अपान बी, एक बार लिख देंगे ए अपान बी। और डिवाइड का केस लगा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो रूल सारे वही चलेंगे, ठीक। जैसे कि हम एक रूल ये वाला ले लेते हैं, मान लो इस रूल को आपको लिखना है रेशनल में, तो कैसे लिखेंगे, ए अपान बी की पावर माइनस एम दिया होगा तो इसको क्या लिख देंगे, सिंपल सा 1 अपान ए अपान बी की पावर प्लस एम, बस इस टाइप से। तो सभी क्वेश्चंस को आप इस टाइप से इन्हीं रूल से सॉल्व करेंगे। अब ये फार्मूले आप प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फार्मूले आपके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, ओके। और एक और इसमें हम फार्मूला लिखा देते हैं, आप ये भी याद कर लो, जैसे किसी की पावर चाहे जिसकी जितना बड़ा नंबर हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 मिलियन, 1 बिलियन हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले लें, मान लो ए है और इसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये नंबर चाहे जितना बड़ा नंबर हो, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेना चाहें तो मान लो ये नंबर हमारा कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक, 1 लाख, और इसकी पावर 0 है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, हमेशा 1 लिखेंगे। तो हमेशा किसी की पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है, ठीक। तो एक रूल आप ये लिख लो, ठीक। चलिए लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ये नहीं है कि क्लास 7 और 8 का सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये जो सिलेबस हम करवा रहे हैं क्लास 8 और 7 दोनों क्लास के बच्चों का हम कंबाइंड चला के पढ़ा रहे हैं कि दोनों क्लास के बच्चों का बेसिक क्लियर हो सके, और हम 7 और 8 दोनों क्लास के क्वेश्चंस लेंगे और उनको आपको बताएंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं कि सपोज दैट एक क्वेश्चन है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे, ये हमारा बेस दोनों में सेम है तो 2 की पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं तो नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वैल्यू कहाँ से रख दी, ऐड कैसे कर दिया। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन होता है ए की पावर एम प्लस एन। अब एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने ये चीज़ अप्लाई की हुई है यहाँ पे, तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 5 7। इसको और आप सॉल्व करना चाहते हो तो हमने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी इंटीजर की पावर जितनी होती है उसको इनटू के केस में उतने टाइम राइट कर देते हैं। तो 2 की पावर 7 है तो 7 टाइम्स लिख देंगे 2 को। अब और भी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 60 4 2 जा 128, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो रेशनल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक क्वेश्चन लिया कि 5/7 की पावर 2 है और इंटू 5/7 की पावर 3 है, ओके। और इसको आपसे बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बेस दोनों का सेम है तो 5/7 की पावर हो जाएगी प्यारे बच्चों 2 प्लस 3, और यहाँ पर सो करके लिखेंगे ए अपान बी की पावर एम इंटू ए अपान बी की पावर एन। ये क्या होता है, ए अपान बी की पावर एम प्लस एन। तो ये हम फार्मूला लिख देंगे, ओके। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 5/7 की पावर 2 प्लस 3 5, और इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 5 की पावर 5 अपान 7 की पावर 5।
और एक स्टेप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको 5 को 5 टाइम राइट करो और अपान 7 को 5 टाइम राइट करना है, क्योंकि 7 के ऊपर पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है, 5। इसको और भी आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक स्टेप बढ़ा के इन सबका मल्टीप्लाई करके और इनका मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख सकते हो। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट 2 रूल्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर पावर के ऊपर पावर दी हो, जैसे 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 3 दी गई हो, तो आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ रखा है, ऐसे लिखेंगे a की पावर m की होल पावर n होता है a की पावर m इंटू n, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों पावर्स का। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 3, ये मिलेगा 5 की पावर 3 2 जा 6, और इसको लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम, 6 टाइम्स। ओके, इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो ये 125 और इंटू ये 125, और इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जैसे कि रेशनल फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे 7/2 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 3, और इसको आपसे बोला गया इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर बेस है 7/2 और इसकी पावर है 2 और 3, पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर लिखेंगे a/b की पावर अगर m हो और इसकी होल पावर n हो तो क्या हो जाता है a/b की पावर m इंटू n। बस वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। m है यहाँ पे 2, n है 3, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट करते हैं, 7/2 और इसकी पावर है 2 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो ये हमें मिलेगा 7/2 की पावर 3 2 जा 6, और इसको राइट करके लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने टाइम, 6 टाइम तक, और इसको लिखेंगे 2 को 6 टाइम तक मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अरे बच्चों साथ में चीज़ें नोट करते चलिएगा आप, और समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब आपको जैसे कि एक क्वेश्चन हो, हम देते हैं सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करना है, 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -4 और ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद डिवाइड है 10 की पावर -2, और इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो इसको आप देखिए, यहाँ पर बेस सेम तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सिंपली सबसे पहले इसको लिखेंगे 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -4, और डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड लगा देंगे 10 की पावर -2। अब आपको पता है इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 4। अब आप ये याद कीजिए, रिकॉल कीजिए हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है फार्मूला, अगर a की पावर -m होता था, ये a की पावर -m है, तो हम इसको लिख सकते थे 1/a की पावर m। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, अपान ये मेन अपान है तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे ऐसे। इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2। ठीक, अब मल्टीप्लाई का रूल, पहली और फोर्थ का मल्टीप्लाई ऊपर, सेकेंड और थर्ड का नीचे,
तो ये हमारा जाएगा ऊपर, तो 10 स्क्वायर मिलेगा अपान ये दोनों आ जाएंगे नीचे, 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4। और इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 अपान इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम राइट कर देंगे। अब कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, क्या बचा ऊपर 1 इंटू 1 1 मिलेगा अपान 2 2 जा 4 मिलेगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 1 अपान 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप रूल अप्लाई करके आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड n, आपको n फाइंड करना है सो दैट, जहाँ पर आप कुछ वैल्यूज गिवन है 5/7 स्क्वायर इंटू 5/7 की पावर जो है वो -9 है, और ये इक्वल है 5/7 की जो पावर है वो 3n + 2 के, मतलब ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको n फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन 5/7 की पावर कितनी है 2 इंटू 5/7 की पावर -9 इक्वल टू 5/7 की पावर 3n + 2। अब यहाँ पर रूल लगाएंगे a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n, ये क्या होता है a/b की पावर m + n, ये फार्मूला होता है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो वी नो दैट, ये तो आपको पता है। तो ये देखो a/b पावर m पावर n, तो पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो अप्लाई करते हैं, ये मिलेगा 5/7 की पावर 2 - 9 इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा 5/7 की पावर 3n + 2। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5/7 -7 इक्वल टू 5/7 की पावर 3n + 2। अब देखिए जब बेस दोनों साइड में सेम हो, क्या बोला हमने, जब दोनों साइड में बेस जो है, देखो बेस हमारा 5/7 इधर भी है 5/7 इधर भी है, पावर कुछ भी हो, अगर बेस सेम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन हियर बेस आर सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में दोनों साइड्स में बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर क्या लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर सिंपल से लिख देते हैं, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स देन, ओके, या पावर्स की जगह पर आप एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हो। तो कंपेयर करो, ये यहाँ पर -7 मिलेगा और इधर पर क्या है, पावर का कंपेयर करोगे 3n + 2, तो बेस सेम था तो पावर की कंपेयरिंग हो गई आपस में, ये इसके बराबर। अब प्यारे बच्चों ये प्लस का 2 है, इधर आएगा -2, तो -7 - 2 बराबर 3n, तो ये 3n बराबर मिलेगा -9, तो n बराबर -9/3, 3 बन जा 3, 3 3 या 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे।
चलिए कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है प्रूविंग वाला, और उस प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या आता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर बी और ब्रैकेट क्लोज सी इंटू एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी और ब्रैकेट क्लोज पावर ए इंटू एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए ब्रैकेट क्लोज बी होल पावर बराबर 1। अब आपको ये 1 प्रूव करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखो ये 1 आपको लाना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये गिवन है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड तो लिखेंगे एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर बी होल पावर सी इंटू एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी होल पावर ए इंटू एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए होल पावर बी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ए इंटू सी क्या मिलेगा, ए सी, ठीक, अपान यहाँ पे एक्स की पावर सी और बी का मल्टीप्लाई बी सी इंटू ऐसे ही एक्स की पावर ए बी अपान एक्स की पावर सी ए इंटू एक्स की पावर सी बी अपान एक्स की पावर ए बी, ठीक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इंटू का केस लगा हुआ है, बट ये बेस सेम है ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्स की पावर लिख देंगे, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी अपान यहाँ पर एक्स की पावर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये ऐसे तरीके से। और यहाँ पर लिख देंगे कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी इजकल टू होता है ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी। यहाँ पर देखो ए की पावर एम है, ये ए की पावर एन मान लिया, ये ए की पावर ए पी, तो तीनों को ऐड कर देंगे, वही यहाँ पर भी, ठीक। और यहाँ पर कौन सा रूल लगा था, यहाँ लगा था ए अपान बी की पावर अगर एम है तो ये हो जाता है ए की पावर एम अपान बी की पावर एम। ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जी जो वैल्यू यहाँ लिखी है ब्रैकेट के अंदर वही यहाँ पे भी लिखी है। देखो ये ए सी है, ये ए सी है, ए बी है, ये ए बी है, ये सी बी है, ये देखो सी बी है, तो दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे जितनी वैल्यू ये उतनी वैल्यू ये, या तो यहीं पे कट कर दो, अगर आप नहीं कट कर सकते हो तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, ये तो आप इसको पूरे को इस पूरे को इससे कैंसिल कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 1 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो सकता है। आप ऊपर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी कोई वो नहीं है, बता सकते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। आप ऐसे कैसे लिखोगे, दूसरे तरीके से ए सी प्लस ए बी और प्लस सी बी, ठीक। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये 1 अपान ए की पावर एम लिखा हुआ है, जब ऊपर जाएगा 1 अपान ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएंगी सारी पावर, तो ये माइनस का हो जाएगा बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये सारे प्लस हैं, तो ये माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ये सारे कट जाएंगे आपस में, तो एक्स की पावर आएगा 0 और एक्स की पावर 0 होता है हमारा 1, तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आप को आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम रेशनल नंबर्स में अगर कोई एक्सपोनेंट गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इंटीजर में अगर कोई नंबर गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से मैथ सीखते रहेंगे, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।